नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। आज हम बहुत ज़रूरी बात करने वाले हैं आप लोगों के बीच में। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का लगातार पतन होता जा रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन बनाया गया और इंडिया गठबंधन में लगातार मांग उठ रही कि बहन कुमारी मायावती जी को आना चाहिए। और जब तक बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगी, मोदी जी या बीजेपी पार्टी से फाइट करना बहुत बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। वहीं आपने देखा होगा कि राहुल गांधी लगातार जो कांग्रेस पार्टी है, पार्टी का जो गिरता हुआ ग्राफ है, उस ग्राफ को उठाने के लिए सबसे बड़ी कोशिश जो कर रहे हैं वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले उन्होंने यात्रा निकाली थी, उस यात्रा का निष्कर्ष क्या निकला। वहीं अभी आपने देखा होगा जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकालने वाले हैं। आखिरकार इसका लोगों पर फर्क क्यों नहीं पड़ता है? समझने वाली बात यह है कि आखिरकार इतना प्रयास करने के बावजूद भी राहुल गांधी के जो लोग हैं, जो वोटर हैं, इस चीज़ को समझते क्यों नहीं हैं। इस चीज़ को हम आप लोगों को समझना होगा कि आखिरकार इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने जो गलतियां की हैं वो क्या की हैं। आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, एक अच्छी बात है। आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अच्छी बात है, लेकिन आपको रिस्पॉन्स क्या मिला? आपने 3 बड़े जो राज्य हैं, सबसे बड़े हिंदी वर्ड वाले राज्य कहे जाते हैं, उनको खो दिया। आखिरकार उनका फर्क क्यों नहीं पड़ा? आप न्याय यात्रा निकालने वाले, लेकिन न्याय यात्रा की जो वास्तविकता है, न्याय यात्रा में आप कहाँ पहुँच रहे हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। आपने देखा होगा कि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो शहरों शहरों तक गई, बड़े बड़े शहरों में गई, लेकिन किसी भी तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो खासकर जो 70% जो वोटर जो रहता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण बना रहा कि आपको सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, ज़्यादा कवरेज भी नहीं दी, और आप लोगों ने वास्तविक रूप से जिसका दिल जीतना चाहिए था वो दिल नहीं जीता। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बहुजन पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, उनको जो सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो ग्रामीण क्षेत्रों से मिलता है। जो शहरी लोग होते हैं, शहरी लोग अधिकतर बीजेपी को वोट करते हैं। तो जो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसमें आप और जो वोटर की कनेक्टिविटी है आखिरकार क्यों नहीं हो पाती है? ये खासकर राहुल गांधी जी को इस बार ध्यान पर रखना होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो अपना बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है, उन लोगों को मजबूत बनाना होगा और गांव-गांव में जाकर के लोगों को जगाने का काम करना होगा। वहीं जो इतिहास में सबसे बड़ी गलतियां की हैं कांग्रेस पार्टी ने, उस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। आपने SC/ST OBC समाज के साथ क्या किया उसका इतिहास आप लोगों को पता होगा। चाहे वो मंडल कमीशन की बात हो, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न देने की बात हो, आपने जो इतिहास में सबसे बड़ी गलतियां की हैं, वहीं जो सबसे बड़ी गलती करती है कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी, वो ये करती है कि जो बहुजन पार्टी, आपने देखा होगा कि जो अभी इंडिया गठबंधन बनाया गया, लेकिन इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी जो सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर का वोट बैंक रखती है, उनको एक तरफ से नकार दिया। और खासकर जो कहीं ना कहीं जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मनुवादी पार्टी है, वो आप लोगों के बीच में दिख भी रहा है। आप बिल्कुल भी महत्व नहीं देते हैं जो बहुजन पार्टियां हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले कमलनाथ के किस प्रकार के बोल बिगड़े थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक बहुजन समाज के सबसे बड़े नेता, खासकर OBC समाज के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव जी को अखिलेश बकलेश तक कह दिया था। और सबसे बड़ा ये फर्क पड़ा मध्य प्रदेश में कि यहाँ पर प्रचंड बहुमत से बीजेपी पार्टी की जीत हुई। तो ये सबसे बड़ा कारण है। आपको अपने कार्यकर्ताओं को, आपको अपने जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत बनाने की जरूरत है। आपको अपनी विचारधारा डालने की जरूरत है। राहुल गांधी में विचारधारा है, लेकिन क्या कांग्रेस के लोगों में वो विचारधारा है जो होनी चाहिए? आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार अपनी सरकार बनाई थी मध्य प्रदेश में, लेकिन जो उनके विधायक थे, उनके विधायकों की मानसिकता को समझना होगा, उनकी विचारधारा को समझना होगा कि आखिरकार वो कांग्रेस के विचारधारा वाले व्यक्ति थे जो बाद में बिक गए, और 24-25 जो विधायक थे वो बीजेपी पार्टी में चले गए। यदि आपने वो टिकट यदि विचारधारा वाले व्यक्ति को दिए होते तो क्या आपकी वो हालात होती? 5 साल तक आपकी सरकार चलती। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिए। और खासकर जो विचारधारा वाला व्यक्ति है, जो मिशनरी व्यक्ति है, वो बहुत कम बिकता है, लेकिन आप पैसा वालों को देख करके टिकट देते हैं। इन चीज़ों को सुधार लाना पड़ेगा। आपको ST OBC समाज के लोगों को सबसे ज़्यादा टिकट देने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को समझना होगा आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ न्याय यात्रा निकालने से कुछ होने वाला नहीं है। न्याय आप करिए लोगों के साथ। आप देख रहे हैं कि लगातार जो OBC समाज है वो मांग कर रही है कि जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन आपने 70 सालों में क्या ये देने का काम किया? आप अभी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना में आपने देखा होगा कि 2011 में कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश नहीं किए। वहीं बहाना ये है कि हमारी सरकार चली गई। समझना ये होगा कि आपने जो 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन आपकी सरकार 2014 में गई है। क्या लोगों को आप बेवकूफ़ समझते हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं? तो इस चीज़ को खासकर जो कांग्रेस पार्टी है उनको सुधार लाना पड़ेगा, तभी आने वाले समय में बीजेपी पार्टी से फाइट कर पाएंगे। वहीं जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि जब तक इंडिया गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी नहीं आएंगी
तब तक इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं रहे। यहाँ पर बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के मुखिया सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को पीएम कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए। वहीं जो लोगों का कहना है, खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि इनका घमंड अभी भी नहीं चूर चूर हुआ है। अभी भी कांग्रेस पार्टी जो 7वें आसमान पर इनका घमंड रहता है और आने वाले लोकसभा चुनावों में उसका परिणाम भी मिल जाएगा यदि बहन कुमारी मायावती जी नहीं आती। ऐसा सोशल मीडिया में लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। तो खासकर इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना होगा कांग्रेस पार्टी के लोगों को। अंत में बीएम न्यूज 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक कर दें। वहीं यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।